हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने किया था वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन कर रहे थे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों अपन ने क्या किया था भाई कि मिसलेनियस के क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन पेंडिंग थे मेरे और अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना था। ठीक है, तो मिसलेनियस के पेंडिंग इक्वेशन को स्टार्ट करते हुए करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 पेंडिंग था मेरे पास, 18, 19 और 20। 18 कह रहा है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा टू द पावर x का मॉड इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, find the number of non-zero integral solution। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन मतलब क्या कह रहा है कि हमारे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, कितने इंटीग्रल सोल्यूशन आ रहे हैं। क्लियर है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बेटा, नाउ सी दिस बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास बेटा। ठीक है, तो ये मॉड लिखा हुआ है ना बेटा, तो मॉड ऑफ ये दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा का पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। ठीक है, नाउ मॉड क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसकी पावर दी हुई है बेटा x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x दिया हुआ है। यह आ गया बेटा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, रूट टू टू दी पावर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। तो 2 टू दी पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। ये आ गया बेटा आप। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बेटा, अगर हमारे पास इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएँ तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये है बेटा। देखो बेटा क्या होता है, अगर हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा होता 2 टू दी पावर 15 माइनस 2 टू दी पावर 7, तो अपन क्या करते हैं 2 टू दी पावर 7 का कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होता है 2 टू दी पावर 15 माइनस 7 माइनस 1 आ जाता है। क्लियर है ना, मतलब a की पावर m माइनस a की पावर n है अगर, ठीक है, तो a की पावर कॉमन ले लेते हैं, छोटी वाली जो भी होती छोटी पावर, 15 में 7 8 आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 टू दी पावर x बाई 2 छोटी पावर अपन कॉमन ले लेंगे, 2 टू दी पावर x बाई 2 कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा देखो बेटा, x में से x बाई 2 गया, 2 टू दी पावर x माइनस x बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा 2 टू दी पावर x बाई 2 इंटू 2 टू दी पावर x बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा पहली इक्वेशन क्या है, इफ़ 2 टू दी पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ बेटा, कभी 2 टू दी पावर x बाई 2 0 हो सकता है? नो, 2 टू दी पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया बेटा, नो सॉल्यूशन। यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला क्योंकि 2 टू दी पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, 2 टू दी पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई एनीथिंग टू दी पावर 0 विल बी 1, तो ये तो 0 भी नहीं हो सकता है। अब अपन बात करते हैं बेटा इसकी, 2 टू दी पावर x बाई 2 माइनस 1 जब 0 होगा, दूसरा फैक्टर। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 0। 2 टू दी पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 0। अब x बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x बाई 2 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। ठीक है ना भाई, किसी की वैल्यू 1 कब होगी, एनीथिंग टू दी पावर 0 इज़ 1, तो x बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ से कितने, अब वो क्या कह रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। तो ये तो भैया नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ये तो 0 ही आ रहा है, तो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन इज 0। देखो इसका आंसर 0 है, हाँ, x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन आपको क्या पूछ रहा था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन,
तो कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब जीरो आंसर आ रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, ये वाला जीरो नहीं है, वो दूसरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो हमसे कह रहा है देन सो दैट, कह रहा है देन so that a square plus b square is equal to a square plus b square c square plus d square e square plus f square और g square plus h square। ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारे पास दिया हुआ था a प्लस आयोटा बी, कितना दिया हुआ है बेटा, a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच, ये दिया हुआ है बच्चों हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब देखिए a प्लस आयोटा बी, तो बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा कब, जब अपन मॉड्यूलस लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास taking modulus on both sides, क्या जाएगा बच्चों, देखो मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, जब मॉड लिया बेटा तो देखो हमें पता है बेटा इसका मॉड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें क्या होगा देखिए अलग अलग मॉड में ब्रेक हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ एंड जी प्लस आयोटा एच, ठीक है। मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता है बेटा, जो कि मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 होता है हमारे पास, ठीक है। मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और यही हमें लाना था बच्चों, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए बच्चों प्रॉपर्टी का कितना अच्छा यूज़ है यहाँ पर, ठीक है ना, कि अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो कितना इजीली हो गया। अदरवाइज सोचिए आपको अगर प्रॉपर्टी ना पता होती तो आपको पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते एंड द क्वेश्चन बिकम्स वेरी लेंदियर, ठीक है ना, बहुत लेंदी बन जाता क्वेश्चन, और फिर आप वापस से फैक्टराइज करते, ठीक है ना। तो विश्वास मानिए आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती। तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी बातें हमें मैथ्स में ध्यान देनी पड़ती हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेटा, इफ़ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m क्या फाइंड करना है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ठीक है, ये था बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दिया था, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, हमें पता है बेटा कि 1 अपॉन जेड क्या होता है, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर होता है। ठीक है, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या आने वाला है, देखो न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन माइनस आयोटा में ये प्रॉपर्टी लगाई अपन ने, तो क्या हो गया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज़ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 2 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, 2 आयोटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, -1 से +1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा सिंप्लीफाई होने पे क्या आ गया, आयोटा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है बेटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है बेटा, मतलब आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आयोटा की लीस्ट पावर क्या होगी जब हमारे पास वैल्यू 1 है, तो ये क्या होगी लीस्ट पावर आयोटा, देखिए क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 4। दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। ठीक है बच्चों, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m हमसे पूछ रहा था, तो अपन ने क्या किया भाई, पहले से सिंप्लीफाई किया, यहाँ प्रॉपर्टी लगाया 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अपन ने इसको लिख लिया 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया हमारे पास फाइनली। ये हमें गिवन क्या था, ये गिवन था, इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, तो आयोटा है, तो आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 आया। हम देखा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो 1 कहाँ पे आएगा, आयोटा की पावर 4 पे 1 आएगा, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 4 आ गई। हेंस लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4। ठीक है, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो बच्चों अपन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करने के बाद अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब देखिए यहाँ पे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, मतलब एनसीईआरटी में जो गिवन है, सारी की सारी कॉम्प्लेक्स रूट पे बेस्ड हैं। थोड़ा सा हम रिकॉल कराना चाहते हैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने 10th क्लास में पढ़ रखा था। ठीक है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th क्लास में पढ़ रखी थी। तो अपन ने 10th क्लास में बेटा पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने पढ़ा था बेटा कि अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म की, तो इसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे थे। ठीक है ना बेटा,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की, ठीक है। जैसे अपन ने बोला था बेटा यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, देन इट विल बी नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो इक्वेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है हमारे पास, अगर ए 0 नहीं होता था, ठीक है, तो अपन बोलते थे बेटा इसके 2 रूट्स होते थे, ठीक है ना। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ए 0 नहीं है तो 2 रूट्स होते थे, और अगर ए 0 है और बी 0 नहीं है तो इसका 1 रूट होता था, ठीक है ना। भाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ही अगर हमारा एक्स स्क्वायर ही अगर 0 हो जाए तो क्या आएगा, 2x + 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2, लाइक दिस। अगर a की वैल्यू 0 हो जाए, फॉर एग्जांपल 2x + 3, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आ गया -3/2, ठीक है। अब बच्चों आगे यहाँ पे अगर देखो a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, बट c 0 नहीं है, तो अपन बोलते थे इसका कोई भी रूट नहीं होगा, ठीक है। 10th क्लास में अपन ये बोलते थे, ठीक है ना। जैसे सपोज बच्चों क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 3 = 0, तो यहाँ पे देखो 0 × x² लिखा हुआ है, प्लस 0 × x लिखा हुआ है, प्लस 3 = 0 लिखा हुआ है। ये तो मीनिंग है a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 × x² लिखा होगा तभी तो ऐसा दिया होगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे a भी 0 है, b भी 0 है, c 0 नहीं है, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है बेटा, 3 = 0 दिख रहा है। क्या कभी 3 0 के बराबर हो सकता है, नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। तो अपन क्या बोलते थे, इसका कोई भी रूट नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई भी रूट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अपन ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट। हमने ये पढ़ा था बेटा, अगर कोई क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c = 0 और इसके 2 रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अगर बेटा हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c = 0 जिसके 2 रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो अब देखिए बेटा क्या होगा, हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c = 0 है जिसके 2 रूट आ गए अल्फ़ा और बीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, देखो सम ऑफ रूट्स क्या आता था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता था हमारे पास c/a, ठीक है। सम ऑफ रूट क्या आता था बेटा हमारे पास, माइनस का b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता था c/a। और अगर हमें रूट्स दिए हुए हों तो हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते थे ना, वो देख लेते बेटा। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बेटा क्या हो गया, जैसे बेटा अपने पास मान लो 2 रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। अगर रूट्स हमें गिवन होते थे तो अपन, मैं अभी सारी चीज़ें 10th की रिकॉल करा रहा हूँ आपको, ठीक है, फिर 11th पे आएंगे अपन, ठीक है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। ये अपने पास क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमारे पास रूट्स गिवन हो कैसे फॉर्म करेंगे। इन अदर वर्ड्स अपन बोलते थे बेटा x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0, ठीक है। ये आ गया x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। ना बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास,
ठीक है, ये चीज़ बेटा हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास क्या हुआ कि अपन ने पढ़ लिया था क्वाड्रेटिक, फिर आपको देखिए क्या हुआ था कि क्यूबिक भी दी गई थी और बाई क्वाड्रेटिक भी दी हुई थी। तो क्यूबिक में ये बताया था कि अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d अगर इज इक्वल टू 0, इसके अगर 3 रूट होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो अपने को बताया गया था बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा दैट विल ऑलवेज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है बेटा, फिर बताया गया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विल बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, एंड अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा ये गामा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का डी अपॉन ए, ये आ गया हमारे पास। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। अब देखिए बेटा क्या आएगा हमारे पास, अगर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया बेटा, डिग्री 4, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी तो अपन ने बताया भाई देखो जितनी डिग्री होगी उतनी हमारे पास रूट्स होंगे। तो अपन ने क्या पढ़ा था भाई, इसके 4 रूट्स होंगे। एक होगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ये होंगे हमारे पास 4 रूट्स, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा विल बी इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा विल बी इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा डेल्टा। ठीक है, तो अब देखिए गामा हमारा अल्फ़ा के साथ नहीं आया अभी, क्या गामा आ गया अल्फ़ा के साथ, डेल्टा केवल गामा के साथ आया, बीटा के साथ आया, अभी डेल्टा अल्फ़ा के साथ नहीं आया, प्लस अल्फ़ा डेल्टा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। मीन्स देखो सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज माइनस बी अपॉन ए। जब आपने क्वाड्रेटिक किया तब भी देखिए यही था आपके पास, क्वाड्रेटिक था आपके पास क्या, ax² प्लस bx प्लस सी। तो अगर इसके 2 रूट हैं तो अल्फ़ा बीटा, तो क्या आया देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आया था माइनस का बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा आया था आपके पास सी अपॉन ए, ये आपके पास क्वाड्रेटिक था। तो देखिए सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज माइनस बी अपॉन ए, चाहे क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो। ठीक है बच्चों, सम ऑफ रूट्स सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, इसका जो सम होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम विल बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम दो जब एक साथ लिए इनका सम दो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, दिस विल ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन, दिस विल ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है ना, जब 2 रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे उनका सम निकालेंगे, ऑलवेज क्या होगा सी अपॉन ए। यहाँ पे 2 रूट्स थे इसलिए एक ही आया अल्फ़ा बीटा टर्म है, यहाँ पे 3 रूट्स थे तो 3c2 से कितने टर्म बनेंगे, 3। अच्छा 3c2 तो अभी आपको पता ही नहीं है, चलिए 3 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, 2 के जब लेंगे तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। उसके बाद देखिए बेटा अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा बीटा, दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए, दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है बेटा, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी अपॉन ए। ये आ गया हमारे पास माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल 3 थे, 3 का प्रोडक्ट एक ही आ सकता। तो प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम विल ऑलवेज माइनस डी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम
विल ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, लास्ट क्या आएगा बच्चों इसमें, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का प्लस का ई अपॉन ए। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए माइनस प्लस बी सी डी ई, इसी तरह अपन कंटिन्यू करते हुए चले जाते थे क्लास 10th में। अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने क्लास 10th में मिसलिनियस किया होगा ना, अगर मैं बोलूँ तो पॉलिनोमियल का, क्योंकि पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई बेसिकली डिफरेंस नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर कोई चीज़ इक्वेट कर दी जाती है जीरो के तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, इसे जीरो के इक्वेट कर देते थे। और अगर इसे यही हम पी एक्स के बराबर बोल देते, पी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो ये बोलते हैं अपन ये क्या है हमारी पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे इसको रूट्स ना बोल के इसको जीरोस बोल देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ वही होती है। ठीक है ना, सारी चीज़ वही होती है। तो जिन्होंने बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया होगा क्लास 10th में, उनको ये चीज़ ध्यान होगी। ठीक है, इट मीन्स चाहे कितनी भी डिग्री हो हमारी क्वेश्चन की, मेरे कहने का मतलब था कि भाई चाहे कितनी भी डिग्री हो हमारी पॉलिनोमियल की, चाहे कितनी भी डिग्री हो बेटा हमारी पॉलिनोमियल की। ठीक है, जैसे अगर सॉरी इक्वेशन की, जैसे हमें ये दिया है बेटा ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डी एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस ई एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस एफ एक्स की पावर n माइनस 3 और n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 एंड सो ऑन लाइक दिस इज इक्वल टू अगर जीरो दिया हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू अगर आपको जीरो दिया, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इसके मान लिया हमने, देखिए इसके रूट्स मान लिए बच्चों अपन ने, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन लाइक दिस अल्फ़ा n तक है। मान लो हमारे पास n रूट्स हैं भाई, n डिग्री है तो रूट्स कितने होंगे, n होंगे। तो हमारे पास एक चीज़ आएगी बेटा, हमारे पास समेशन ऑफ रूट्स, जितने भी रूट हैं, सम ऑफ रूट विल ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। ठीक है बेटा, सम ऑफ रूट्स विल ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है बेटा, जैसा अपन ने देखा था सम ऑफ रूट्स माइनस बी। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा इंटू बीटा क्या आता था, सी अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम विल बी इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम will be is equal to माइनस का d अपॉन a। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम इज इक्वल टू e अपॉन a। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 5 एट अ टाइम। ठीक है, जो चीज़ बेटा मैंने बता दी ना, ये आपको कहीं लिखने में देखने में नहीं मिलेगी। ठीक है ना, सारी चीज़ें रिलेट कर दी। देखो बी सी डी ई एफ सबका डिनोमिनेटर क्या है, ए, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, ये तब तक चलता रहेगा जितने रूट है हमारे पास। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n, जो भी लास्ट कांस्टेंट आएगा, ठीक है, अपॉन ए। लास्ट कांस्टेंट अपन ने बोल दिया सपोज जेड, कुछ भी बोल दिया, ए एन बोल दिया, लास्ट कांस्टेंट ए एन अपॉन ए। ठीक है, जो लास्ट कांस्टेंट आएगा अपॉन ए। ठीक है, चलो ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ना था, लेकिन अपन ने पढ़ा तो नहीं, अब तो रिजल्ट भी आ गया एंड यू पीपल हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा।
चलिए देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा हमारे पास आएगा, आगे आता था हमारे पास बेटा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के लिए बेटा आपको बताया गया था, या रूट्स अपन पहले देखते हैं क्या रूट्स होते हैं, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पे आते हैं। थोड़ा सा रूट्स देख लेते हैं। रूट्स अपने को था बेटा, दो मेथड से अपन रूट्स पता करते थे, एक तो फैक्टराइज करके और दूसरा बच्चों अपन करते थे, ठीक है ना, फॉर्मूला मेथड से, फॉर्मूला मेथड, या जिसे बोलते थे बेटा श्रीधराचार्य रूल। ठीक है ना, श्रीधराचार्य रूल, क्या बोलते थे बेटा अपन, श्रीधराचार्य रूल। ठीक है बेटा, तो फैक्टराइज करते थे, या तो फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कहते थे, या तो फॉर्मूला मेथड अपन यूज़ करते थे, दैट इज श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे क्या आएगा, श्रीधराचार्य रूल आ गया। ठीक है, फैक्टराइजेशन, और ये आ गया हमारे पास श्रीधराचार्य रूल। अपने पास देखो बेटा क्या होता था, फॉर्मूला मेथड, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी को अपन डायरेक्टली लिख देते थे बेटा, या ए प्लस बी तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो इसे, और अल्फ़ा बीटा कर लो, तो अपन इसे डायरेक्टली फैक्टराइज करके ले आते थे, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, और अपन डायरेक्टली बोल देते हैं बेटा इसके दो रूट होंगे, एक होगा अल्फ़ा और एक रूट होगा बीटा। एक बार एक्स माइनस अल्फ़ा को 0 कर देते थे, एक बार एक्स माइनस बीटा को 0 कर देते थे। ठीक है, फॉर्मूला मेथड क्या होता था बेटा, फॉर्मूला मेथड में हम बताते थे कि श्रीधराचार्य रूल होता है ये। ठीक है, श्रीधराचार्य रूल क्या होता था बेटा हमारे पास, कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो कि फैक्टराइज नहीं हो पा रही है, वी आर नॉट इन पोजिशन टू फैक्टराइज दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। ऐसा नहीं है जो फैक्टराइज हो जाएगी उसमें श्रीधराचार्य नहीं लगाते थे। इन जनरल हम पहले फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते थे, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता था तो अपन इस पे आते थे। ठीक है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो फैक्टराइजेशन हो जाएगा उसको अपन श्रीधराचार्य नहीं लिखेंगे। ठीक है, अपन लगा सकते हैं, बट ये मेथड थोड़ा सा बच्चों को लेंदी पड़ता है, इसलिए बच्चे से अवॉइड करते थे। बच्चे कभी से अप्लाई करते थे, व्हेन द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन रूल करते थे। तो यहाँ पे जो रूट्स आते थे बेटा हमारे पास आते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट आता था हमारे पास माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक रूट आता था मेरे पास माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट ये आता था। ठीक है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक रूट क्या आता था माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आता था हमारे पास। ठीक है, अब देखिए बेटा, ठीक है, अब ये जो टर्म थी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन ने यहाँ पे बोला था डिस्क्रिमिनेंट। इसको अपन ने क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac फैक्टर था हमारा, इसको अपन ने बोला, क्या बोला बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता था कि रूट्स कैसे नेचर का आएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखिए बेटा मैंने क्या बताया, जो डिस्क्रिमिनेंट आया था, डिस्क्रिमिनेंट क्या था बेटा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर कि हमारे पास रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है बेटा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दिस इज द नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द नेचर ऑफ द रूट।
नाउ अब बेटा अपन ने बोला था अगर डिस्क्रिमिनेंट है, इसके दो चीज़ें होती थी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, या तो बेटा हमने बताया था डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, और या तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बताया था बेटा 0 होगा, ठीक है। अपन ने पढ़ा था बेटा जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, दैट इज x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सपोज ये दिया है बेटा हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बेटा डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या रहा है, पहले तो इसको रूट्स देखते हैं इसके, तो देखिए x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आया बेटा देखिए x कॉमन लिया, x माइनस टू कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह आ गया x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ गया बेटा हमारे पास। इसका देखो डिस्क्रिमिनेंट आ कितना रहा है, b² 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो 16 माइनस 16 क्या आ जाएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ थी हमारे पास। इसके बाद अपन ने पढ़ा था बेटा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है जब नॉन जीरो होगा तो उसके लिए दो केस पढ़े थे बेटा अपन ने, या तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा या तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। भाई दो ही पॉसिबिलिटी तो है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 नहीं है तो क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। नाउ अगर बेटा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो अपन बोलते थे रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये अपन बोलते थे बेटा। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता था तो अपन क्या बोलते थे, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स हमारे रियल होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जैसे हमें दिया हुआ बेटा x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट अपन कैलकुलेट करें, देखो बेटा डिस्क्रिमिनेंट कितना है b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो ये कितना आ गया 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 क्या आ गया 1 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया, ठीक है, पॉजिटिव आ गया। मतलब यहाँ पे देखो फैक्टराइज करो, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज क्या निकला गया x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या आ गया बेटा x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया बेटा x इज इक्वल टू 2, 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2, 1, ठीक है, ये आ गया बेटा हमारे पास x इज इक्वल टू 2, 1। नाउ डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होगा तो उस केस में क्या होगा, चलिए अब जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 होगा, ठीक, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 होगा तो अपन बोलते थे बेटा रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, ये अपन बोलते थे रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना। तो अपन बेटा यहाँ पे बात किसकी करते थे, बेसिकली नॉट रियल। जो चीज़ रियल नहीं है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स है। जो रियल नहीं है बेटा उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो अपने को यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, अभी तक क्या था कि मैं आपको रिकॉल करा रहा था सारी चीज़ें जो अपने क्लास 10 में पढ़ी थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी, ठीक है। अब जो भी हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, सबके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो क्या दी है यहाँ पे, लेस देन 0 दिया हुआ है। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास सबके लिए वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, लेस देन 0 दी हुई है, ठीक है। देखिए बेटा अपन ने इसको इरेज किया और इस केस को आगे फिर से एक्सप्लेन करते हैं।
ठीक है बेटा। जैसे हमने देखा बेटा डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होता है तो अपन बोलते थे बेटा रूट्स विल बी रियल, सॉरी नॉट रियल, ठीक है, रूट्स विल बी नॉट रियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 होगा, ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, चलिए तो बेटा हम करेंगे क्या अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 हुआ तो, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 हुआ तो बेटा अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमें बोल रहा है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 4x बोल दिया, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये बोला बेटा हमारे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा 5 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 4 आता हो कभी पॉसिबल नहीं। 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 और 1, ठीक है ना, 5 के यही फैक्टर तो होंगे बेटा 5 एंड 1 होंगे, ठीक है। तो 5 एंड 1 का हमेशा सम क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है तो हमें सम से निकालना है, तो यहाँ पे तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब अपन ने देखा बेटा कि इसके लिए अपने को यूज़ क्या करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे देखो बेटा ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी एक्स, बी की वैल्यू 4 आ गई, प्लस सी, सी की वैल्यू 5 हो गई। कंपेयर विद लिख दो, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है। अपन ने बेटा यहाँ पे कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया बेटा, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ठीक है ना। अब देखो बेटा एक्स इज इक्वल माइनस बी माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यह है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में क्या आ गया हमारे पास बेटा 2a, 2 इंटू 1, यह आ गया बेटा हमारे पास। ये क्या आ गया देखिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 20 अपॉन 2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास। यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, ये आ गया, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 से डिवाइड करो, माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। तो एक रूट हमारे पास क्या हो जाता है बेटा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा, दूसरा रूट क्या हो जाता है माइनस 2 माइनस आयोटा। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 क्या आता है हमारे पास, आयोटा होता है, ये हम पढ़ चुके। अगर अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर ना पढ़ा होता तो अपने को इसकी ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्लास +1 में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसका बेसिक्स, ठीक है। इस पे बेस बेटा हमें क्वेश्चंस करने हैं सारे, ठीक है ना। तो बात समझ में आई क्या, तो अपन को हर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और अकॉर्डिंग टू विच हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लीज़ आप लोग मिसलेनियस के क्वेश्चन विद एग्जांपल कर लीजिएगा। जो भी रिमेनिंग एग्जांपल एंड क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो मोस्टली मैं कराऊंगा, पार्शियल आपको करने को दूंगा, ठीक है। किसी भी डाउट के लिए आप मेरे रजिस्टर्ड नंबर 9458234569 पे कॉल कर सकते हैं, किसी भी डाउट के लिए, ठीक है बेटा। 9458234569 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। That's it from today, ठीक है। Thank you. Meet with you people in next video. Thank you.